बॉयफ्रेंड यहाँ आ जाएगा, देखना वो तुम्हारा क्या हाल करता है। कौन मेरी औरत को तंग कर रहा है? आ गया मेरा बॉयफ्रेंड। देखो इस लड़की ने मुझे कितना मारा है। हानमान, तुम दिखने में ही एक रखेल लगती हो। सब्जियों के पुराने गार्डन से ये पुराना प्याज ले आई हो। तो अच्छा तुम हो, काफी खूबसूरत हो, लेकिन अभी घुटने टेक कर मेरी बीवी से माफी मांगो या फिर मेरे साथ थोड़ा खेलो, उसके बाद तुम जा सकती हो। क्या मतलब तुम्हारा? अरे नहीं, मैं तो बस नाराज हो रहा था। चलो निकलो यहाँ से, नहीं गए तो पुलिस बुला लूंगी। निकलो यहाँ से। जानती हो यहाँ का इंचार्ज कौन है? ये एरिया किसके कब्जे में है? मुझे डराओगी? यहाँ सब चीजें तोड़ दो। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? पीछे रहो, पीछे रहो। अरे मैंने कहा पीछे रहो। या तो तुम मेरी बात छोड़ो मुझे, या मेरे साथ चलने का इरादा। मैंने कहा छोड़ो मत मुझे। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? हस्बैंड, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। जल्दी यहाँ से चलो। अरे बस करो, अगर मारते रहोगे मर जाएगा वो। तुम ठीक हो? ये सब क्या है? वो कमीना कौन है? वो कमीना कौन है? हमारी मम्मी जीत गई। तुम्हारे कपड़ों पर कॉफी गिरी है। ओह कोई बात नहीं, हमने शायद उन्हें कुछ ज्यादा ही मार दिया। वैसे तुम यहाँ कैसे? सीसी ने कहा कि स्नो वाइट को एक बुरी चुड़ैल तंग कर रही है, तो प्रिंस को तुम्हें बचाना चाहिए। क्यों, तुम्हें नहीं लगता तुम स्नो वाइट हो? लेकिन मुलांग, मुझे माफ करना, बच्चों की हिफाजत नहीं कर पाई। कोई बात नहीं मामा, ज्यादा चोट नहीं लगी मुझे। भाई मैं यहाँ फूंक मार देती हूँ, फिर दर्द नहीं होगा। अगर कोई दिक्कत हो मुझे याद करना, मैं आ जाऊंगा। वैसे तुम ये लोग जो वो मेरे साथ है, बॉस के बॉडीगार्ड है। बॉडीगार्ड है? लगा जैसे तुम्हारी बातें मान रहे हैं। पिछली बार भी जब तुम इन दोनों को ढूंढने आए थे तब भी तुम्हारे साथ लोग थे। मैं उनका कैप्टन हूँ ना, सिर्फ इसीलिए। तुम कंपनी के पैसे से अपना काम करवा रहे हो। तुम कितने बुरे हो। नहीं जानेंगे। फिर ठीक है, लगता है अब मुझे निकाल दिया जाएगा। ये लो मेरा सैलरी कार्ड। आखिर ये भी तो मेरी ही जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। तो तुम कितना कमाते हो? ऐसे कर रहे हो जैसे सीईओ हो। ले लो। अगर तुम इतना ही कह रहे हो तो मैं ये इस्तेमाल कर लूंगी। घर चले? चलो 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 चले। क्या आपको कोई काम है? तुम्हारे पति ने तो कहा था कि वो खुद कमाएगा घर चलाने के लिए। अकेले घर चलाना बहुत मुश्किल है, मुझे भी कुछ कमाना चाहिए ना। मैं ऐसे किसी के भरोसे नहीं रह सकती हूँ। मैं तुम्हें बस वार्न कर रही हूँ कि औरत की ट्रेजेडी की शुरुआत आदमी की चिंता से होती है। मुझे उसकी फिक्र नहीं है, मुझे बच्चों की फिक्र है। जॉब है तो बताओ, नहीं तो मैं किसी और से पूछ लेती हूँ। टियानियो होटल में पार्ट टाइम वेटर की जरूरत है, क्या तुम इंटरेस्टेड हो? उस इन्वेस्टिगेशन का क्या हुआ? पता चल गया, उस औरत का नाम आनमान शो है, मैम साहब की स्टेप सिस्टर। आदमी ईडा है, रीजनल मैनेजर का छोटा भाई। उस आदमी को वहां से निकालो, मैं उसे देखना नहीं चाहता। और सर्विलेंस साफ करो और बाकी सब पोस्टपोन करो। आनमार्क्सियो को हाथ मत लगाना। वैसे हाँ, मेरी एक और बात सुनो, आनरान की फैमिली का पता लगाना, उन पे नजर रखना। ठीक है मिस्टर वो। वैसे हैंगन के मिस्टर ली ने आपको दोबारा इनवाइट किया है, आप उससे मिलना हाँ, इसमें चाहेंगे? कोई बुराई नहीं है। चलो फिर ये तेरा टियानियो होटल। ठीक है।
मिस्टर हुआ, पार्टी में आने के लिए शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी हुई। चलिए जश्न मनाते हैं कि आपसे आखिरकार मुलाकात तो हुई। हेलो गैश, ये आपकी वाइन। अरे अरे, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं। हो दे योंग। तो अभी ये सब क्या चल रहा था? ग्रुप का बॉस तुम्हारे साथ चीयर्स क्यों कर रहा था? कोई गलतफहमी है। वो मेरे बॉस को टोस्ट कर रहे थे और बॉस ड्रिंक नहीं करते तो मुझे उनकी जगह पर टोस्ट करना पड़ा। बॉस ने कहा कि 100 यून के बदले एक ड्रिंक लो। इतना कंजूस, सैलरी सिर्फ 100 देता है ये। हाँ, 1 मिनट। वैसे जब वाइन तुम्हारी पैंट पर गिरी तो वो ऐसे पागलों की तरह साफ क्यों कर रहा था? हाँ, लेकिन वो मेरी पैंट कैसे साफ कर सकते हैं? उसने छुआ तुम्हें। हाँ, उसने छुआ। उस बुढ़े की तो उसकी हिम्मत कैसे हुई? मैं उसे सबक सिखाऊंगी। हे, हे! तुमने मेरे पति से पीने को कहा? क्या? हाँ, ठीक है, मैं उसकी जगह पी लूंगी। अरे 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 नहीं, बस हो गया। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये मेरा पति है। तुम जहां चाहो उसे टच नहीं कर सकते हो। अगर तुमने उसे फिर से छुआ तो मैं तुम्हारे ये गंदे हाथ काट दूंगी। समझ आई तुम्हें? समझ गया, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। उसकी पे दो 1000 युआन ड्रिंक के लिए। हाँ? क्या है, तुम बड़े बॉस हो, एक गिलास का सिर्फ 100? ओह, इतने काफी है ना? हाँ ठीक है, समझदार हो तुम। अगली दफा लिमिट में रहना। एक नंबर था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या? समझा नहीं। तुम वहां वेटर की जॉब क्यों करती हो? मैंने कहा था ना मैं पैसे कमाऊंगा। पर तुम्हें मैं अकेला कैसे छोड़ सकती थी? क्योंकि अब हम खानदान हैं, तो सारा खानदान का वजन दोनों को मिलकर उठाना चाहिए। तुम घबराओ मत, मैं 1000 गिलास पीकर भी बेहोश नहीं होंगी। अरे अरे, ध्यान से। हाँ, ये बहुत कमजोर है। ये वाइट वाइन है। ये वाइट वाइन है। लो, एक और सिप लो। छोटी बच्ची, अगर नहीं पीती तो बीच में क्यों आई? क्या कहा तुमने? मैंने कहा तुम बीच में क्यों आई? अगर तुम्हें पीना नहीं आता तो मैं पी लेता। तुम बेवकूफ हो। 100 से लोगों ने तुम्हें ठग लिया, और वो बूढ़ा आदमी कितना बदसूरत है, और वो तुम्हारा फायदा उठा रहा था। तुम अपने आप को मुश्किल में मत डाला करो ना। मैं भी किसी काम की नहीं हूँ। हाँ हाँ, चुप करो। ये पियो। और पीना है? हाँ।
ये अच्छा था, मजा आ गया। फैंग, जल्दी एक ड्राइवर भेजो। तुम उठ गई? मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है, हैंगओवर सूप, और ब्रेकफास्ट भी बाहर रेडी है, तो बाहर आ जाओ। थोड़ी सी तो पी है तुम्हारी जगह, अब इतनी ज्यादा भी मत बनो तुम। अरे तुम छोटी बीवी की तरह क्यों कर रहे हो? तुम स्ट्रांग हो। क्या तुम्हें याद है कि कल रात क्या हुआ था? कल? अरे यार, एक कुत्ते ने मुझे किस की। अरे क्या बकवास है, क्या अजीब बात है। ये तो तुम मुझे देने वाले थे ना? मैं कुत्ता हूं ना? बाहर खाना है, खा लेना। क्या चल रहा है? पता है तुमने ये मेरे लिए छोड़ा। मुझे क्यूआर ने एक्सेप्ट कर लिया। क्यूआर ने एडमिट कर लिया। अरे वाह, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। रियली बढ़िया है। एक मिनट, मैंने रिज्यूमे सबमिट नहीं किया था। ये नियान का काम होगा, वो ऐसे छेड़छाड़ करता ही रहता है। मैंने भी तुम्हारा सेल्फ इंट्रोडक्शन देखा और थोड़े से डिजाइन ड्राफ्ट भी, और वो प्रेसिडेंट को पसंद आ गए और कहा तुम एक अच्छी डिजाइनर हो, और बाकी नियान ने किया। सच में? तुम सच में मेरे लकी स्टार हो। मुआ। मम्मी मुझे भी किस चाहिए। अरे मेरी प्यारी लकी स्टार, ये लो। मुआ। मामा डैड को भी ऐसा करने के लिए बोलिए ना। अभी मेरा मूड नहीं है। मुझे नहीं करनी है उन्हें कोई भी किस, इग्नोर करो उन्हें। अच्छा लेट हो रहा है, जल्दी से रेडी हो जाओ, स्कूल जाने का टाइम हो गया, जल्दी करो। अच्छा चलो ठीक है, हेल्प करने के लिए शुक्रिया। मुझे इससे क्या? ये लो तुम्हारा वाला, ये तुम्हारा है। बाय बाय। ये डिजाइन डिपार्टमेंट है। सब लोग, ये हमारी नई असिस्टेंट है। हेलो गाइस, मैं अनजान हूँ, यहाँ की नई डिजाइन असिस्टेंट। प्लीज मेरा ख्याल रखिएगा। ये आपके काम करने की जगह, अगर कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ सकती हैं। हाँ ठीक है। तुम यहाँ? ऐसी लड़की यहाँ क्या कर रही है जिसने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं की अभी? तुम जैसे लोग यहाँ आ सकते हैं, तो मैं तो कुछ भी नहीं। तुम्हें तो बात करने की भी तमीज नहीं है। हाँ, वैसे कहीं तुमने फेक डिग्री तो नहीं ली? मैं अपने काम की वजह से आई हूँ, किसी फेक एबिलिटी से नहीं। टाइम वेस्ट मत करो, काम करना है मुझे। जियांग आ गए, जल्दी करो, अपने प्रोजेक्ट के केसेस लेके मीटिंग रूम में मिलो। ओह, तुम भी जाकर सुन सकती हो। मिस्टर जियांग हमारी कंपनी के बहुत बड़े क्लाइंट हैं, इसलिए अपना मुंह बंद ही रखना। कंपनी का बेड़ा गर्क मत कर देना तुम। मेरी एडवाइस है कि बकवास बंद कर लो, नहीं तो मुंह टूट भी सकता है मेरे हाथों से तुम्हारा। क्या कोई और डिजाइन प्रपोजल है?
अगर नहीं है तो हम इस बार कोऑपरेट नहीं कर पाएंगे। मेरे पास एक और प्लान है। तुम्हें पता भी है तुम ये क्या बोल रही हो? माफ कीजिएगा, ये हमारी नई असिस्टेंट है, इसलिए इसे बोलने का पता नहीं चलता। ये बस अटेंशन लेने की कोशिश कर रही है। तो क्या तुम्हारे पास नया प्रपोजल है? आनरेन, तुम अपना प्लान बताओ। तो मेरे डिजाइन है रेट्रो मैकेनिकल स्टाइल्स। ये वॉचेस से इंस्पायर्ड हैं और इसका स्ट्रक्चर ही इन्हें कनेक्ट कर रहा है एक दूसरे के साथ। और पियानो स्टैंड स्ट्रक्चर के लिए इसका आइडिया बिल्कुल सेम है और ये समझने में भी आसान है। बहुत बढ़िया, इस डिजाइन के साथ मैं खुश हुआ। मैंने मिस एन से सुना तुम्हें वॉचेस की गहरी जानकारी है। लगता है इसकी काफी नॉलेज है आपके पास। आप सही समझे मिस्टर जांग, मेरे हस्बैंड को वॉचेस कलेक्ट करना बहुत पसंद है और ये डिजाइन बनाने के लिए मैं उन्हीं से इंस्पायर्ड हूँ। मुझे भी ऐसे बातूनी लोग कम ही मिलते हैं। आपकी कर्मचारी बहुत अच्छी है। इस डिजाइन से मैं संतुष्ट हूँ। आपके साथ काम करके खुशी होगी। हैप्पी कॉपरेशन। हैप्पी कॉर्पोरेशन। आरहान, अगर ऐसी ही बात है तो क्यों ना तुम हमें और मिस्टर जांग को अपने घर पर खाने पर इनवाइट करो। हम साथ साथ वॉचेस भी देख लेंगे। मेरे घर में मेरे 2 बच्चे भी हैं तो वो बहुत नोटी हैं। अगर वो आपको तंग करेंगे तो आपको अजीब लगेगा। मिस्टर जांग को बच्चे बहुत पसंद हैं, इसलिए वो माइंड नहीं करेंगे। क्या तुम मिस्टर जांग को अपने घर नहीं बुलाना चाहती हो? ऑफ कोर्स नॉट। आप चाहें तो आप आ सकते हैं। इट्स माय प्लेजर। तो फिर मैं आपको परेशान करूंगा। मिस्टर जियांग, आइए। हेलो बेटा, देखो आज रात मैं एक मेहमान को घर लेकर आ रही हूँ, तो ऐसे बिहेव करना जैसे घर पर कोई भी नहीं है, ठीक है? बहुत अच्छे से बिहेव करना, बिल्कुल ऐसे जैसे घर पे कोई भी नहीं हो, ठीक है? मैं जानता हूँ माँ, आप फिक्र मत कीजिए, हम ऐसा ही करेंगे। भाई, मम्मी क्या कह रही थी? क्या वो बड़ी मुसीबत में फंस गई हैं? वो हमारा ख्याल रखना चाहती हैं और लोगों के सामने हमें अच्छा पेश करना चाहती हैं। हेलो दादाजी, प्लीज हमारी मदद कीजिए। नमस्ते मैडम। अपनी चीजें लेकर मेरे साथ आइए। यहाँ से अच्छे से सफाई कीजिए, बहुत अच्छे से कीजिएगा। 1 लाख से कम चीजों को सामने मत रखिएगा। छोटे सरकार, मुझे बताइए ये गुलदान मैं कहाँ पर रखूं? इसे आप उस कोने में रख दीजिए और इसमें 2 फूल भी रख दीजिएगा। जरा रुकिए, वो वंगजाई वाला मुझे दीजिए। ठीक है, अब ये क्रैब और ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर अंदर रख दीजिए। माफ करिएगा, दरअसल डोर का लॉक टूट गया था। और लगता है घर पे कोई भी नहीं है। क्यों ना मैं आपको हॉटपॉट खिला दूं? ठीक है, ठीक है। मम्मा आ गई। ओह, बच्चे घर पे ही थे। तो क्या हम अंदर चलें? प्लीज आइए।